महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच एकनाथ शिंदे के ट्वीट ने हलचल मचा दी है। उन्होंने सुनील प्रभु को हटाकर भारत गोगावले को अपना चीफ विप नियुक्त किया है, यानी कि शिंदे अब खुद शिवसेना पर दावा ठोक रहे हैं। वहीं शिवसेना के 4 और विधायक गुवाहाटी शिंदे के पास आ गए। एकनाथ शिंदे के सरकार और पूरी शिवसेना पर दावा ठोकने के महज 1.5 घंटे बाद मुंबई के सीएम हाउस में बैठे उद्धव ने फेसबुक लाइव किया। उद्धव ने कहा कि वो मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष समेत सभी पद छोड़ने को तैयार है, बस नाराज विधायकों की जो भी मांगे हैं वो सामने आकर कहें। ये एफबी लाइव करीब 18 मिनट चला। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के वर्षा बंगले के सामान बाहर निकाला जा रहा है। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ता मुंबई में अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास समातोषी के बाहर इकट्ठा हुए। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया। कमलनाथ ने इसे सौदे और पैसे की राजनीति बताया। कमलनाथ ने कहा कि ये सब हमारे संविधान के विपरीत हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायकों पर कहा, हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक आखिरी समय तक टिके रहेंगे। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक को लेकर सीनियर कांग्रेस के लीडर विवेक तन्खा ने केंद्र पर निशाना साधा। तन्खा ने कहा, केंद्र सरकार पार्टियों को तोड़ने की पॉलिसी पर काम कर रही है। तोड़फोड़ की राजनीति का सफल होना दुख की बात है। मुझे यकीन है कि ठाकरे परिवार अपनी सरकार बचा लेगा। अफगानिस्तान में आज सुबह आए भूकंप से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप से 1000 लोगों की जान गई है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस भूकंप का असर 500 किलोमीटर तक के दायरे में था और इस वजह से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान और भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 26 और 27 जून को जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद यूएई जाएंगे और वहां के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद के निधन पर श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज किया। मुख्यमंत्री ने पार्टी के मेयर प्रत्याशी मुकेश टटवाल के समर्थन में मेगा रोड शो किया। सीएम का जन आशीर्वाद रथ महाकाल मंदिर के पास से शुरू हुआ, जिसके बाद शहीद पार्क में रोड शो के समापन के बाद मुख्यमंत्री ने आमसभा को संबोधित किया। अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। आज ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ नहीं की। राहुल गांधी के साथ ही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्री और विधायकों के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात की, जहां पर वर्तमान हालातों से निपटने और आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल के अलावा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री प्रेमसाय सिंह सहित छत्तीसगढ़ के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले सभी विभागों में ठेका कर्मी नियुक्त करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियां डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई हैं ताकि अपनी पार्टी के बागी कैंडिडेट्स के लिए चुनौती न बने। इधर बीजेपी ने फरमान जारी कर दिया है कि बागियों ने नॉमिनेशन वापस नहीं लिया तो 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उम्मीद जताई है कि आज ज्यादातर उम्मीदवार नाम वापस ले लेंगे। वो लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। सीहोर के शाहगंज में नगरीय निकाय को लेकर सीएम की पहल का असर हुआ है। शाहगंज नगर परिषद के सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट दिया। परिषद के 15 पार्षद निर्विरोध चुने गए। भोपाल में आम आदमी पार्टी मेयर प्रत्याशी रानी विश्वकर्मा ने नाम वापस ले लिया है। उनके साथ 26 प्रत्याशियों ने भी अपना नाम वापस लिया है। वहीं नाम वापसी पर आपने विपक्षी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। आपका कहना है कि प्रत्याशियों को डरा धमकाकर नाम वापस करवाए जा रहे हैं। आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। नगर निगम चुनाव में अपनों की नाराजगी पार्टियों पर भारी पड़ रही है। दरअसल जबलपुर में नगर निगम के 79 वार्ड हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी से 131 तो कांग्रेस से 171 प्रत्याशियों ने भी फॉर्म के इंतजार में नामांकन दाखिल कर रखा है। शहर के 79 वार्डों में पार्टियों के बागी प्रत्याशियों की तादाद स्क्रूटनी के बाद की है और अब नामांकन वापस लेने के लिए कुछ ही घंटों का वक्त बचा हुआ है। इंदौर में नगरीय निकाय के चुनाव में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 70% छात्रों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है, जिससे वहां के छात्रों की परेशानी बढ़ गई।
छत्तीसगढ़ महिला आयोग के प्रदेश अध्यक्ष किरणमयी नायक बिलासपुर की जिले के दौरे पर पहुंची, जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर वर्कशॉप में सम्मिलित हुई, जहां पर मानव तस्करी विषय पर चर्चा किया और 6 प्रकरणों पर सुनवाई हुई। वहीं एक नया प्रकरण भी आयोग के सामने आया। बिलासपुर में बिजली बंद की समस्या को लेकर बीजेपी ने विद्युत मंडल कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए नेहरू नगर विद्युत सब स्टेशन का घेराव कर दिया। वहीं मामले में विद्युत विभाग के अधिकारी 3 महीने के भीतर विद्युत बढ़ाने की दुहाई दे रहे हैं। इंदौर में भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय का फोन हैक हुआ है, जिसकी शिकायत आकाश विजयवर्गीय ने क्राइम ब्रांच और बीएसएनएल से की है। दरअसल पार्षद पद के दावेदारों के पास आकाश विजयवर्गीय के नंबर से धमकी भरे फोन गए थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बालाघाट के नक्सली मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली का शव उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर से मृतक महिला नक्सली रामे की मां अस्पताल में पहुंची थी, जिसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद शव को उसकी मां को सौंपा गया। सरगुजा की कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 2 सदस्यों को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लेसकार्ट शोरूम की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 13,81,000 रुपए की ठगी की थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,52,000 रुपए नकद और घटना में प्रयोग किए जाने वाले वाहन को जब्त कर लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बेचने वाले अलग अलग गांवों से 4 आरोपियों को डोंगरगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अवैध शराब बिक्री करने वाले शराब कोचियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त किया है। इसके अलावा सट्टा पट्टी और 15,000 कैश भी जब्त किया। ग्वालियर में सरपंच पद के प्रत्याशी को पुलिस ने अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से 12 पेटी देसी शराब जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि सरपंच प्रत्याशी ने वोट हासिल करने के लिए शराब की तस्करी की। आरोपी से पूछताछ जारी है। खंडवा में बाइक चोरी के मामले में आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कोतवाली पुलिस की हिरासत में लिए गए 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद एसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। धमतरी जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुरुद थाना क्षेत्र के ग्राम मरौद के पास सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक रायपुर स्थित एक दैनिक अखबार में पेज मेकर का काम करता था। साथ ही जानकारी मिलते ही कुरुद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जबलपुर के सिहोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरगी मोहल्ला के पास बेकाबू कार ने एक्टिवा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक्टिवा सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला के पति और 2 बच्चों को चोटें आई हैं। एक्टिवा सवार कटनी से गांधीग्राम जा रहा था। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। खंडवा जिले के कालंका गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोग झुलसकर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पंधाना स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर 2 गंभीर घायल को खंडवा रेफर किया गया। बलरामपुर जिला सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 2019 में रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र में 50 साल की महिला के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद गला घोटकर हत्या कर दी थी। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में गैंगरेप की घटना सामने आई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले युवती से जान पहचान बढ़ाई और फिर पैसे देने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म किया। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम राजा पाटना में जगदीश पटेल और पत्नी वंदना पटेल ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर वंदना पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पति का इलाज जारी है। बता दें कि वंदना पटेल गर्भवती थी और पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग भी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिन्हें सीएचसी सीतापुर में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी और क्षतिपूर्ति भरपाई के लिए मुआवजा देने की बात कही है। ग्वालियर में 3 मंजिला इमारत गिरने से मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लोगों ने ही बेसमेंट का निर्माण कराया था, जिसकी ज्यादा खुदाई होने से पड़ोसी डॉक्टर की 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। डॉक्टर मलबे में दब गया। लोरमी के तखतपुर इलाके में जंगल से भटक कर पहुंचे बायसन को देखा गया है। गांव में बायसन को विचरण करते देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम गांव के लोगों से सावधान रहने की अपील कर गई। धमतरी में आवारा कुत्तों की दहशत से लोग परेशान हैं। यहाँ आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 10 दिन पहले आवारा कुत्तों ने 11 लोगों को घायल कर दिया था। वहीं मामले में निगम प्रशासन का कहना है कि आवारा कुत्तों से निपटने के लिए जल्द योजना बनाई जाएगी।
जांजगीर चांपा के तेंदुभाटा ग्राम पंचायत में एक आंगनबाड़ी केंद्र के टाइल्स उखड़कर गिर गई, जिससे एक बच्चे के सर पर गंभीर चोट आई है, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में अल्फाबेट वाली टाइल्स का कहना है कि घटिया निर्माण की शिकायत कलेक्टर और संबंधित विभाग को की गई। इंदौर पुलिस ने जिन अवैध हथियारों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, वो हथियार काफी आधुनिक बताए जा रहे हैं। इन पिस्टल का उपयोग विदेशों में किया जा रहा है। जांच में पता चला है कि इन हथियारों को बिहार में डुप्लीकेट कर बनाया जा रहा था। इंदौर पर कहां अवैध हथियारों की डिलीवरी हुई, इसकी जांच की जा रही है। भोपाल में लगातार साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 5 महीनों में साइबर क्राइम के 1800 के करीब शिकायतें पहुंची है, जिनमें 7 करोड़ की राशि की ठगी की गई है। वहीं जिन लोगों ने 24 घंटे के भीतर साइबर पुलिस को मामले की जानकारी दी, उनके करीब 35 लाख रुपए वापस दिलाए गए। दुर्ग के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर गिरोह के 5 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। वहीं आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भी जब्त किया गया है। जब्त सामानों की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। रायपुर के कुसमुंडा के गेवरा रेलवे स्टेशन से बंद यात्री ट्रेनों को चालू करने की मांग पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने डीआरएम के नाम ज्ञापन सौंपकर 26 जुलाई को रेल का चक्का जाम की चेतावनी दी। केशकाल में छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के कर्मचारी एक सूत्री मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 124 दिनों से लगातार उनका विरोध जारी है और इस बीच कर्मचारियों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के घर का घेराव किया, लेकिन मोहन मरकाम के दिल्ली में होने की वजह से उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जगदलपुर में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक संघ बीते 22 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन में संभाग भर के 2100 अतिथि शिक्षक जुड़े हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें काम से निकाल दिया गया है और मांग नहीं मानने पर राजधानी में आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। चोरी दुर्घटना के वाहनों से कोरबा शहर के थाने और चौकियां भरी पड़ी हैं। यहां थानों में गाड़ियों तक के खड़े होने की जगह नहीं है। अब जब्त करने वाली पुलिस के लिए भी अब ये लावारिस वाहन सरदर्द बन गए हैं। राज्य में खाद की कीमत को लेकर बैंक प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर सदस्यों और किसानों के साथ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बिलासपुर में एक बार फिर कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 10 दिन में 60 के करीब नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। कोरोना के केस बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया। कोविड मरीजों के लिए इलाज के लिए 30 निजी अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। जगदलपुर में लंबे समय के बाद एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। जिस जिले में कुल 5 एक्टिव मरीजों की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। टीकाकरण नहीं होने के चलते अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। अब स्वास्थ्य विभाग खुद ग्रामीणों के घर पहुंचकर टीका लगाने का जिम्मा उठाया है। बिलासपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है और ये आयोजन बिलासपुर, रायपुर और भिलाई शाखा की मेजबानी किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 600 से भी ज्यादा एसोसिएशन शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। राजनांदगांव में कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय की एनसीसी कैडेटों का 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में राजनांदगांव और कवर्धा जिले के 520 एनसीसी कैडेट शामिल हुए और इस शिविर के माध्यम से कैडेट्स को सैन्य ट्रेनिंग के साथ भाईचारा सहयोग की भावना भी सिखाई जा रही है। बस्तर जिला प्रशासन ने 10वीं और 12वीं स्तर के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री तैयारी के लिए युवोदय अकादमी की शुरुआत की है। अकादमी में चंद्रकांत वर्मा ने युवोदय अकादमी से निःशुल्क कोचिंग हासिल की, जिसके साथ ही युवोदय अकादमी से कोचिंग ले रहे कई बच्चों का टीएटी में चयन हुआ है। डोंगरगढ़ में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य के लिए उप निरीक्षक तुलाराम बाग को सेवा मेडल देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि उप निरीक्षक तुलाराम बाग पिछले 2 सालों से डोंगरगढ़ थाने में पदस्थ हैं और इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद की।